नए सत्र 2022 व 2023 के साथ दीप ज्योति पब्लिक स्कूल में हवन यज्ञ व पौधारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कुतुबगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। दिल्ली कुतुबगढ़ सोहटी रोड पर स्थित दीप ज्योति पब्लिक स्कूल में 14 मार्च सोमवार को आर्य समाज की संवाहक बहन पूनम आर्य और बहन प्रवेश आर्य के द्वारा हवन से नए सत्र 2022 व 2023 का शुभारंभ किया गया। हवन समापन उपरांत पर्यावरण बचाने के संदेश हेतु स्कूल के छात्र छात्राओं व आगंतुकों के कर कमलों से पौधारोपण के शुभ कार्य को संपन्न किया गया। तत्पश्चात बच्चों को प्रसाद वितरित किया गया। वहीं पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और विद्यार्थियों द्वारा त्रिवेणी भी लगाई गई। सुश्री निकिता दलाल ने क्षेत्र में चहुमुखी विकास के लिए खेल अकादमी, डे बोर्डिंग की सुविधा, नैतिक विकास समाज को उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। निकिता दलाल ने बताया कि वर्ष 2017 में इस विद्यालय की नींव रखी गई थी और विद्यालय को 5 वर्ष हो चुके हैं और दीप ज्योति पब्लिक स्कूल नई बुलंदियों को छू रहा है। इसमें विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा और अच्छी शिक्षा व खेल कूद प्रतियोगिताओं की सुविधा भी बच्चों को दी जाती है, ताकि वह बड़े होकर स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन कर सके। स्कूल प्रांगण काफी खुला और हवादार है और इसका भवन अति सुंदर है। बच्चों के लिए प्ले स्कूल की सुविधा भी है। दीप ज्योति पब्लिक स्कूल में अनुभवी टीचर हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान देते हैं। जानकारी देते हुए निकिता दलाल ने बताया कि 27 मार्च रविवार को बच्चों के लिए होने वाले टैलेंट हंट में ड्राइंग, सिंगिंग, स्पीच, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट अन्य गतिविधियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालना है ताकि हर इवेंट को लेकर जागरूक हो। मैं अपील करती हूं कि इस नए स्तर में अभिभावक ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों का दाखिला दीप ज्योति पब्लिक स्कूल में कराएं। यहां पर ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा है ताकि आसपास के बच्चे भी इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आ सके। उसी की सुविधा को देखते हुए बस की विशेष सुविधा भी स्कूल द्वारा दी गई है। इस अवसर पर मातृशक्ति क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति कोच श्री धर्मवीर छिकारा, संजय दहिया, राजेश वत्स, सरोज, आरती, वर्षा, दीपा अन्य उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं दीप ज्योति पब्लिक स्कूल से निकिता दलाल नाम है मेरा। और आज हमारे स्कूल के प्रांगण में हवन का आयोजन किया गया है। हवन बहन पूनम और बहन प्रवेश आर्या जी ने किया है और आज हमने पौधारोपण का भी बच्चों के द्वारा कार्य करवाया है। जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, हाँ जी, वो किस उद्देश्य के साथ की गई है, क्यों किया गया है? ये उद्देश्य हमारा जो वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने का उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से, उसको और हमारे पर्यावरण के अच्छे उसके लिए हमने प्लांटेशन पौधारोपण का कार्य कराया गया है। तो नए स्तर की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई है? हाँ जी, नया स्तर 2022-2023 का नया स्तर अप्रैल से स्टार्ट होगा। उसकी शुभ आज हमने नए स्तर की स्थापना की है हवन के माध्यम से। क्या विशेषताएं दी जा रही है? इस स्कूल की विशेषताओं में सबसे महत्वपूर्ण है डे बोर्डिंग जो है। डे बोर्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ हम बच्चों को ट्यूशन्स जो आपका होमवर्क है वो यहीं करा के भेजेंगे। और बच्चों को हमारे स्कूल में 4 क्लब्स हैं जो कि इको क्लब है, जिसमें कि हम बच्चों को एनवायरनमेंट के जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट, गार्डनिंग जो भी है वो सारे हम इसके अंदर इंकलकेट करेंगे। दूसरा हमारा क्लब है STEM, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो नई शिक्षा नीति के तहत जो कि स्किल डेवलपमेंट का कार्य है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कार्य आगे पूर्ण होगा। अच्छा, हमारे तीसरा क्लब है कल्चरल क्लब, जिसमें कि डांस, ड्रामा और सिंगिंग जो भी एक्टिविटीज़ कल्चरल में आती हैं वो सब इसमें इंकलकेट होंगी। और चौथा क्लब है DIY क्लब, डू इट योरसेल्फ। इसमें कि हम बच्चों को आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, सैंड पेंटिंग सारी की सारी पेंटिंग्स करना सिखाएंगे। इनके साथ साथ हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी है जिसका की कोचिंग नेशनल लेवल के कोचेस देंगे। श्रीमान धर्मवीर DP हैं वो इसकी कोचिंग देंगे, जो कि नेशनल लेवल खुद भी खेलते हैं और उनके स्टूडेंट्स भी नेशनल लेवल प्लेयर्स हैं। वो एथलेटिक्स की कोचिंग देंगे। इसके साथ साथ आउटडोर गेम्स हमारे पास बैडमिंटन, फुटबॉल और साथ में इंडोर गेम्स की भी सुविधा है। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, फुली स्टॉक्ड कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी और साइंस लैब्स हैं।
जो कि हम बच्चों को एक्टिविटीज़ कराने में, साइंस स्टेम क्लब की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उपयोग करेंगे। बच्चे यहाँ पर दूर से आएंगे, उसके लिए क्या फैसिलिटी की गई है? जो दूर से पढ़ने आएंगे बच्चे? हाँ जी, दूर से जो पढ़ने आएंगे बच्चे उसके लिए हम जो हमारे स्कूल में 2 डे बोर्डिंग है तो 2 लंच होंगे। तो एक जो लंच होगा हमारे स्कूल में मेस की सुविधा भी उपलब्ध होगी उन बच्चों के लिए। अगर कोई ऑप्ट करना चाहे तो हम उनको खाने की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही साथ एक कमरा सिर्फ बच्चों के लिए, तो जाके कोई बच्चा थक जाता है तो रेस्ट करने के लिए भी बनाया गया है। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी है हमारे पास, और हमारी बसें आसपास के सभी गांव में जाती हैं। गड्ढी, कुंडल, कुतुबगढ़ और आपका ठाकरान, बाजतपुर, नांगल ठाकरान, इधर सोटी, पाई गढ़ी, पाई और आपके इधर लडरावण, कानोंदा, कुड़ासी, सभी गांव में हमारी बसें जाती हैं और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ सभी गांव में उपलब्ध हैं। तो मैम 27 तारीख को क्या कुछ इवेंट? हाँ जी, 27 तारीख को हमारे यहाँ एक और मनोरंजक आयोजन है जो कि है टैलेंट हंट, जिसमें कि हम बच्चों से ड्राइंग एक्टिविटीज़, एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आउटडोर एंड बोथ इंडोर्स, ये एक्टिविटीज़, और साथ ही साथ एक कल्चरल प्रोग्राम भी है जिसमें कि कोई पार्टिसिपेशन फ़ी नहीं है और आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन है। यहीं हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहीं पे आपका बच्चे का टेस्ट होगा और आपको रिजल्ट साथों साथ दिया जाएगा। क्या उद्देश्य है मैम इसका जो आप 27 तारीख को कराएंगे? 27 तारीख को हमारा उद्देश्य है कि हम सिर्फ बच्चे के ओवरऑल, हमारा स्कूल बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस करते हुए बनाया गया है। तो हम बच्चे को सिर्फ ये नहीं, हम बच्चे का हुनर हर तरीके से निखारने का और निकालने का काम चाहते हैं। तो वो निकालना हम 27 तारीख को कार्य करेंगे और निखारना हम पूरे साल में जो हमारा सेशन होगा उसमें उसका कार्य करेंगे। तो हर तरीके से जो भी बच्चा जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है उस फील्ड का वो पार्ट ले सकता है। कोई पार्टिसिपेशन फ़ी नहीं है। आप 27 सुबह 10 बजे आएँ और हमारे स्कूल में आके हमारे स्कूल की शोभा बढ़ाएं। शुरू हुआ है और स्कूल खुल गए, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं मैडम प्रवीण जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि इस नए सत्र के शुभारंभ के लिए यज्ञ से इसकी शुरुआत करवाई है, वो भी हमसे। मैं प्रवेश आर्या, राष्ट्रीय संयोजक बेटी बचाओ अभियान, और मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि चाहे ये स्कूल और चाहे और हो, कि परमात्मा ऐसा अब की बार कृपा करे हमारे सब के ऊपर कि किसी भी बच्चे का कोई नुकसान ना हो पढ़ाई का। कि जिस प्रकार से हम पिछले 2 वर्ष से देख रहे हैं कि एक कोरोना वायरस जो आया उसके कारण हम पूरे बच्चों की क्या सबके लाइफ डिस्टर्ब सी हो गई है। कि यह सबसे पहले तो ये प्रार्थना है कि हमारा जो सबका ये नया सत्र जो है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से बीते। और दूसरा, मैं यहाँ जो एक पूरे ग्रामीण इलाके में दीप ज्योति स्कूल नाम से ये है, और एक मैं ये मानती हूँ कि शिक्षा का दीप जो है वो इस प्रकार का यहाँ जले कि उसकी रोशनी दूर दूर तक जाए, मैं ऐसी कामना करती हूँ। और आज ये भी बहुत अच्छी बात है कि जैसे यज्ञ का नाम ही परोपकार है, और उस परोपकार में आज एक और बात इन्होंने जोड़ी है कि पौधारोपण किया है आज। और पौधारोपण ये मैं मानती हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा यज्ञ है। ये कहा कि अगर आपको ठीक है कोई सामग्री घी ना मिले तो आप पौधा की देखभाल करके, पौधारोपण करके भी बहुत बड़ा यज्ञ कर सकते हैं, समाज का काम कर सकते हैं। क्योंकि जब और इसमें सबसे बड़ी और क्या बात लगी कि आज छोटे छोटे बच्चों से पौधे लगवाए हैं, और उसके साथ साथ ये भी उनको एक एहसास कराया गया, ये नाम रखवाया गया कि ये आपके द्वारा लाया गया पौधा है और आप इस पौधे की देखभाल भी करेंगे। और ये अच्छी बात है कि भी एक व्यक्ति को देखो, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कमी रहती है कि जब और देशों के बारे में हम देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर हम चाइना को देखें उदाहरण के रूप में, तो हमारे से कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उसके साथ साथ चाइना में जो है एक व्यक्ति और 1000 पेड़ है, और लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा ये दुर्भाग्य मैं कहूँगी कि एक व्यक्ति और 27 पेड़ हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि इस प्रकार का जब अगर ये मुहिम चला दी जाए, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई पौधे लगा देंगे,
और यहाँ एक शुरुआत हम भी ये भी इनसे प्रार्थना करके जाएंगे कि ये भी प्रार्थना कि जिस भी बच्चे का जन्मदिन हो, जितने भी जन्मदिन आए, वो एक पेड़ ज़रूर लगाए और उसकी वो खुद देखभाल करे। ये बहुत बड़ी मुहिम है, बहुत अच्छी मुहिम है। अगर इस प्रकार से अगर इन बहुत सारे पेड़ लगेंगे, ऑक्सीजन इतनी अच्छी होगी तो बहुत छोटे मोटे जो वायरस होते हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे और हम बीमारियों से भी बच जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हवन से हुई और फिर त्रिवेणी लगाई बच्चों द्वारा, क्या कहना चाहिए? मैं अपना परिचय देना चाहूँगी पहले, और आप का जो ये चैनल है इसके माध्यम से आप हमारी इस वाणी को दूर दूर तक फैला रहे हैं, फैलाने का काम करते हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैं पूनम आर्या, और बेटी बचाओ अभियान हमने पिछले 2005 से चला रखा है लगातार। आज हम यहाँ दीप ज्योति स्कूल में आए और यज्ञ का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। यज्ञ अपने आप में सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है, और आप देखिए इसमें पूरी की पूरी जो एक व्यवस्था दी गई है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन का निर्माण करें। स्कूल में किया है तो स्कूल तो अपने आप में एक विद्या का मंदिर होता है जिससे मानव का निर्माण होता है, और यहाँ पर अगर एक आदर्श रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में अगर किसी बात को रखा जाए और जो हमारे स्कूल के संचालक हैं उस बात को लेकर के चलेंगे तो उसकी जो सुगंधी है वो चारों तरफ फैलेगी ही। हमारे जो स्कूल के संचालक हैं, अगर मुख्य रूप से जो आज यजमान के पद को सुशोभित कर रही थी बहन निकिता जी और प्रवीण जी, इनके माध्यम से जो एक ये स्कूल में एक पौधा लगाया गया है, एक विद्या का पौधा लगाया गया है, वो वट वृक्ष का काम करेगा। क्योंकि शिक्षा में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, एक शिक्षा और एक है संस्कार, कि व्यक्ति कैसे शिक्षित हो रहा है, कैसे वो सीख रहा है, उठने से, बैठने से, चलने से, पढ़ाने से। अक्षर ज्ञान तो सबको हो सकता है, लेकिन साथ साथ शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक होता है। शिक्षा संस्कार बनाती है, मानव का निर्माण करती है, चरित्र का निर्माण करती है। तो हमें इस स्कूल से यही एक अपेक्षा करके चल रहे हैं। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा है कि ये जो स्कूल होगा ये अपने आप में एक अद्भुत स्कूल होगा, कि यहाँ केवल धनवान पशु नहीं तैयार किए जाएंगे, यहाँ पर वास्तव में मानवता का पाठ जो है वो पढ़ाया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि हर फील्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कहीं जहाँ भी देखते हैं हाउसफुल है, परंतु एक मानवता का एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ बिल्कुल सब कुछ खाली पड़ा है। तो हम तो यही अपेक्षा कर रहे हैं और आशान्वित कर रहे हैं पूरे इलाके के लोगों को कि आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाएं। यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ मिलेंगी, बच्चों की सुरक्षा भी होगी, उनको अच्छे से पोषित भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ जानकारी दी गई जैसे संचालक के माध्यम से कि ये डे बोर्डिंग स्कूल होगा, और डे बोर्डिंग का लाभ ये मिलेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ट्यूशन कहाँ पर पढ़ाएं बच्चों को, ट्यूशन की व्यवस्था होती नहीं है। और आजकल का ये एक फैशन बन गया है, स्कूल चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन साथ साथ ये होता है कि ट्यूशन अगर बच्चा नहीं लगवा रहा तो उसकी शिक्षा अधूरी मानी जाती है। परंतु ये भी इस समस्या का भी यहाँ पर समाधान है कि बच्चे यहीं पर पढ़ेंगे, यहीं पर जिसको भी थोड़ी सी किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, कोई कमी रह जाती है तो यहीं पर उसकी पूरी की जाएगी। तो ये अपने आप में एक माता पिता की निश्चिंतता भी इससे जो है बढ़ेगी, क्योंकि माँ बाप इसी टेंशन में रहते हैं कि बच्चे स्कूल से तो आ गए, अब इनको कहाँ भेजें, क्योंकि ट्यूशन के बिना काम चलता नहीं है। पेरेंट्स इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते कि आजकल की जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा है, उसको हम पढ़ा सकें। लेकिन और साथ साथ ये भी जो है प्रॉब्लम रहती है कि भाई बच्चे हैं, अगर इन्हीं के ऊपर सारा टाइम लगाएंगे, पहले स्कूल का फिर ट्यूशन का, हम खुद में पढ़ाएं घर में, तो फिर काम भी नहीं कर पाते। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ बहुत कई बार क्या होता है कि बच्चे अगर पढ़ाई में नहीं होते, एकेडमिकली वो जो है इतने तेज़ नहीं होते, तो क्या होता है उनको दूसरी जो फैसिलिटी है कि उनको स्पोर्ट्स में हम जो है भेज दें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अपने आप में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, आत्मविश्वास उसके अंदर भरा जाता है।
तो यहाँ पर ये भी साथ साथ सुविधा बच्चों को दी जाएगी कि यहाँ एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी चलाई जाएगी। और ग्रामीण जो बच्चे होते हैं उनके अंदर स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर उनको थोड़ी सी भी गाइडलाइन मिलेगी तो वो बहुत आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स में तो कहीं भी, किसी भी देश की बात करें कहीं भी, तो हरियाणा का नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। हरियाणा के बच्चे अव्वल रहते हैं हर गेम में, हर स्पोर्ट्स में। तो ये भी साथ साथ बच्चों को सुविधा दी जा रही है कि बच्चे जिसकी रुचि ज़्यादा पढ़ाई में नहीं है तो उनको स्पोर्ट्स में भी निकाला जाएगा। यानी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ, तो बच्चों को यहाँ करवाएंगे तो उनका सर्वांगीण विकास होगा।